काकुड़ा। कहानी राठौड़ी गांव में घटती है, जिसे ककुड़ा नामक बौने भूत ने शाप दिया है। गांव के हर घर में दो दरवाजे होते हैं, एक सामान्य और एक छोटा। हर मंगलवार शाम 7:15 बजे ककुड़ा गांव में प्रवेश करता है। अगर उसे कोई छोटा दरवाजा बंद मिलता है, तो वो उस घर में घुस जाता है, वहां रहने वाले एक आदमी को लात मारता है और उस व्यक्ति के शरीर पर कुबड़ बन जाता है और 13 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। राठौड़ी का रहने वाला सनी साकिब सलीम दूसरे गांव की इंदिरा सोनाक्षी सिन्हा से प्यार करता है। हालांकि इंदिरा के पिता सनी को अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता। बाद में सनी और इंदिरा भागकर शादी करने की योजना बनाते हैं। सनी का दोस्त उसे चेतावनी देता है कि उन्होंने मंगलवार का दिन चुना है और उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि शाम 7:15 बजे तक छोटा दरवाजा खुला रहे, नहीं तो उसे काकुड़ा द्वारा लात मार दी जाएगी। शादी के बाद सनी समय पर वापस नहीं आ पाता और काकुड़ा उसे लात मार देता है। इंदिरा जोर देती है कि वे कुबड़ को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास मुंबई जाएं, लेकिन सनी के पिता सहित गांव के लोग ये कहते हुए मना कर देते हैं कि यह एक अभिशाप है जिसका कोई इलाज नहीं है। इंदिरा, जो भूतों में विश्वास नहीं करती, उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। कुबड़ ठीक हो जाता है, लेकिन गांव में वापस आने के बाद ये फिर से हो जाता है। अस्पताल में एक चौकीदार इंदिरा को विक्टर रितेश देशमुख नामक एक भूत शिकारी का कार्ड देता है, इसलिए वह उसकी मदद लेने का फैसला करती है। भूत के बारे में अधिक जानने के लिए विक्टर अपने विशेष भूत पहचान उपकरण का उपयोग करता है और एक खाली कैनवास पर एक कुएं के पास एक छोटे से घर की तस्वीर बनाता है। वापस लौटते समय सनी, इंदिरा, विक्टर और किल्विश एक जंगल क्षेत्र से गुजरते हैं जहां कई मक्खियों वाला एक बिजुका जीवित होकर उन पर हमला करता है। वे खुद को बचाते हैं और डरकर वहां से चले जाते हैं। विक्टर पूछता है कि क्या वे किसी खाली कुएं के बारे में जानते हैं, और जब वे कहते हैं कि नहीं, तो वह भूतों की बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए एक भूत रेडियो का उपयोग करता है। इससे वह एक खाली कुएं वाली जगह का वर्णन सुनता है। जब समूह उस स्थान पर जाता है, तो विक्टर दीवार पर एक संदेश देखता है, जिसमें लिखा होता है, यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या आती है, तो कृपया पहलवान मास्टर को कॉल करें। इस बीच सनी और किल्विश एक गड्ढा खोदते हैं और 2 कंकाल पाते हैं, जिनमें से एक के पास टोपी है। काकुड़ा क्रोधित हो जाता है और उन पर फिर से हमला करता है, लेकिन वे बच निकलते हैं। विक्टर टोपी की जांच करता है, जिस पर एक सकस का नाम लिखा होता है। वह और इंदिरा काकुड़ा के साथ संबंध खोजने के लिए सकस जाते हैं। मालिक बताते हैं कि उनके पास एक बौना था जो अपने उपचार करने वाले दाहिने किक के लिए प्रसिद्ध था। राठौड़ी में एक सकस शो के दौरान बौना पीछे छूट गया था। उसने अपनी किक से लोगों को ठीक किया, गुड लक उपनाम कमाया और गांव में बस गया। मालिक से संपर्क खो दिया। विक्टर ने काकुड़ा के बारे में गांव वालों से पूछने का फैसला किया, लेकिन पाया कि वे सनी के अंतिम संस्कार की योजना बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह 13 दिनों में मर जाएगा। दृढ़ निश्चय विक्टर ने काकुड़ा से सीधे बात करने की योजना बनाई। उसने इंदिरा से कहा कि वे रात में जंगल में जाकर उसका सामना करेंगे। इंदिरा गुस्से में गोमती से पूछती है कि काकुड़ा गांव वालों को क्यों सताता है। गोमती भूतिया आवाज में बताती है कि गांव वालों ने काकुड़ा का घर जला दिया। इंदिरा की माँ उसकी रक्षा करने के लिए उसके साथ सोती है, लेकिन विक्टर घर में घुस जाता है। उसे लगता है कि उसने इंदिरा को देख लिया है। वो उसे पुकारते हुए उसका पीछा करता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। इंदिरा पीछे से प्रकट होती है और विक्टर को पता चलता है कि वो उसकी जुड़वा बहन का पीछा कर रहा था। इंदिरा बताती है कि उसकी सगाई टूटने के बाद उसकी बहन अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है और हर रात नींद में चलती है। वे उसका पीछा करने का फैसला करते हैं और उसे जंगल में बिजुका पर हंसते हुए पाते हैं। जब वे गोमती को पुकारते हैं, तो बिजुका जीवित हो जाता है। विक्टर इसे जलाने की धमकी देता है, लेकिन काकुड़ा भूतिया आवाज में गोमती बताती है कि काकुड़ा की दोस्ती एक विधवा और उसके बेटे से थी, जिनसे किसी को मिलने की इजाजत नहीं थी। जब विधवा को पीठ में बहुत दर्द हुआ,
तो उसके बेटे ने रात में ककुड़ा से मदद मांगी। पहलवान मास्टर ने गांव वालों को भड़काया और ककुड़ा पर विधवा के साथ संबंध बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने उसका घर जला दिया और ककुड़ा जंगल में भाग गया, जहां 13 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। विधवा और उसके बेटे को जिंदा दफना दिया गया। अपनी पीड़ा का बदला लेने के लिए ककुड़ा हर मंगलवार को शाम 7:15 बजे लौटता है। अगर छोटा दरवाजा बंद है तो वो एक वयस्क निवासी को लात मारता है और 13 दिनों के बाद, जो उसके द्वारा झेले गए घंटों का प्रतिनिधित्व करता है, वो उन्हें मार देता है। ये खुलासा करने के बाद ककुड़ा गोमती के शरीर को छोड़ देता है। विक्टर, इंदिरा, गोमती, सनी और किल्विश ककुड़ा को हराने की योजना बनाते हैं। इसके लिए वे उसका दाहिना पैर काट देते हैं, जिस पर उसकी शक्ति है। वे उसे अंदर लाने के लिए छोटा सा दरवाजा खुला छोड़ने का फैसला करते हैं। जब ककुड़ा आता है और गोमती को देखता है, तो विक्टर उसका पैर काटने की कोशिश करता है। हालांकि सनी इंदिरा को पुकारता है, जिससे ककुड़ा का ध्यान भंग हो जाता है। ककुड़ा गोमती में घुस जाता है और विक्टर को उसका पैर काटने की चुनौती देता है। विक्टर को कॉलर से पकड़ता है और उसे दीवार पर फेंक देता है। फिर ककुड़ा चाकू विक्टर पर फेंकता है, जो दीवार में धंस जाता है। सनी ककुड़ा को आमने सामने की लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जिससे ककुड़ा गोमती के शरीर को छोड़कर सनी पर हमला कर देता है। सनी को नीचे गिराते हुए गोमती के शरीर में मौजूद ककुड़ा विक्टर पर हमला करता है। हालांकि विक्टर को एहसास होता है कि ककुड़ा केवल तभी गोमती को अपने वश में करता है जब वह सो जाती है। वो किल्विश को निर्देश देता है कि वो किसी भी कीमत पर गोमती को जगाए रखे। विक्टर फिर विधवा और उसके बेटे की खोदी हुई कब्रों को जलाता है, जो ककुड़ा को अपनी ओर खींचती है। इंदिरा गोमती के रूप में तैयार होकर ककुड़ा का ध्यान भटकाती है, जिससे विक्टर आखिरकार उसका पैर काट देता है, जिससे वह हवा में गायब हो जाता है। ककुड़ा के चले जाने के बाद सनी और गांव वाले अभिशाप से मुक्त हो जाते हैं। सनी के पिता आखिरकार इंदिरा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करते हैं। विक्टर गांव छोड़ देता है, गोमती से जल्दी ही दिल्ली आने के लिए कहता है, जो उनके बीच संभावित रिश्ते का संकेत देता है। कुछ समय बाद ये पता चलता है कि ककुड़ा अभी भी जीवित है। वह शाम 7:15 बजे जैसे ही गांव का एक बूढ़ा आदमी अपना दरवाजा खोलता है, उस पर हमला कर देता है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।